आज का हमारा टॉपिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। ये मेरी दूसरी वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया था कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में कहते किसे हैं। इस वीडियोस में हम बताएंगे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और उसमें से फिर एक पार्ट ऑफ स्पीच को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। सो टोटल देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे आता है नाउन, दूसरे नंबर पे आता है वर्ब, तीसरे पे एडजेक्टिव, चौथे पे प्रोनाउन, पांचवें पे एडवर्ब, छठे नंबर पे है प्रेपोजिशन, फिर आता है सातवें नंबर पे कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो पहले आज जब हम जो कि मेरा लेक्चर है वो है नाउन के बारे में। इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि आप इसको प्रॉपरली समझ सकें। तो हम अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। नाउन। नाउन किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नाउन, सिंपल अल्फाज में आप बताएं, मतलब कुछ ही अल्फाज में आप इसको डिफ़ाइन करें, तो आप इसको इंतहाई आसान तरीके से कह सकते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है सिंपल अल्फाज में। फिर इसको बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, लेकिन इंतहाई सिंपल अल्फाज में व्हाट इज़ अ नाउन? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन जो है वो नाम है। नाउन जो है वो नाम है किस चीज़ का? वो एक किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, मतलब किसी आदमी का, किसी औरत का, कोई भी पर्सन हो। प्लेस किसी जगह का भी हो सकता है, कोई भी प्लेस हो। किसी एनिमल का भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो। किसी भी चीज़ का भी हो सकता है, थिंग का भी हो। और आइडिया, और किसी आइडिया का भी हो सकता है। यहाँ ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है, इसको तो हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है लव, प्यार। अब प्यार को आप टच नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी, आप इसको देख नहीं सकते। सो नाउन जो है वो किसी भी आदमी का, किसी भी औरत का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का, किसी भी थिंग का, किसी भी आइडिया का नाम है। सिंपल ये नाउन की जो डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है वो ये है। अगर आप इसको मज़ीद मतलब इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप कह सकते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग से मुराद ये है कि कुछ भी हो। अब एनीथिंग में फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं। एंड लिविंग थिंग्स में फिर आपके पास एनिमल्स आते हैं, आपके पास ह्यूमन बींग्स आते हैं, आपके पास इंसेक्ट्स आते हैं, आपके पास मुख्तलिफ जो मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें आपकी मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में फिर आपके पास मतलब वो जो लिविंग थिंग्स के बिल्कुल अपोजिट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, तो उसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अब नाउन को आप इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको मज़ीद समझने के लिए टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ हम आते हैं। अगर हम जब टाइप्स ऑफ नाउन को प्रॉपर जब हम पढ़ेंगे, इसको सीख लेंगे, तब हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी नाउन को समझने के लिए। तो ये आप लोग याद रखें कि जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, इसी तरह टाइप्स ऑफ नाउन भी, जो मेन टाइप्स ऑफ नाउन है वो भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये आपने सीखना है, इसको फिर याद करना है। पहला जो है वो है कॉमन नाउन। पहले जो आता है वो है कॉमन नाउन। दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। तीसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा आता है काउंटेबल नाउन। जो पांचवा है वो है अनकाउंटेबल नाउन। फिर है कॉन्क्रीट नाउन, फिर कंपाउंड नाउन, और जो आखिर वाला है वो है कलेक्टिव नाउन। ये टोटल 8 है। अब इसको हम फर्दर
हम इसको आगे इसको मतलब मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा इंतहाई जो है इजी तरीके के साथ और इंतहाई इजीली ताकि आपको समझ आ सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आता है कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? इसके बारे में इंतहाई सिंपल है, इंतहाई इजी है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। इन जनरल जब आप किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स का नाम इन जनरल लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब इसमें हम इसको मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं तो अ कॉमन नाउन जो है, अ कॉमन नाउन इज द वर्ड दैट नेम्स अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नेम्स वी गिव इन जनरल टू ऑल पर्सन्स, टू ऑल प्लेसेस, टू ऑल थिंग्स। इसको मैं फिर रिपीट करूंगा, द नेम्स वी गिव इन जनरल टू ऑल पर्सन्स, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन के बारे में आपने एक ये चीज़ सीखनी है कि कॉमन नाउन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन नाउन्स आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर इन जनरल। वो जनरली हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल है बॉय। बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, तमाम बॉयज़। फ्रूट कोई भी फ्रूट हो सकता है, जनरली फ्रूट्स। एनिमल्स कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एनिमल का नाम मैंने यहाँ नहीं लिया बल्कि मैंने एनिमल कह दिया है। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी शहर, कोई भी मुल्क, कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन हो सकती है। हाउस घर, कोई भी घर हो सकता है। तो कॉमन नाउन के बारे में सिंपल है, जो कॉमन हो, जो इन जनरल हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसान, फॉर एग्जांपल जो है ह्यूमन बीइंग में आता है, पर्सन आता है, मैन आता है, बॉय आता है, बेबी आता है। तो ये कॉमन नाउन है। अब इसका जो बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा सा इसको कॉमन नाउन को समझने के लिए जो है वो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अब प्रॉपर नाउन जो है वो हम इन जनरल यूज़ नहीं करते। ये जो है प्रॉपर नाउन जो है, ये जिस तरह कॉमन नाउन स्पेसिफिकली यूज़ नहीं होता, प्रॉपर नाउन यहाँ स्पेसिफिकली यूज़ होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको हम अगर मजीद एक्सप्लेन करें तो अ प्रॉपर नाउन is a special name. Proper noun is a special name given to person, place or thing or name of a particular person, place or thing. एक खास बंदे का जब आप जिक्र करते हो, एक खास जगह की जब आप जिक्र करते हो, किसी खास चीज़ का आप जिक्र करते हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय में आता है अदील रियाज। अदील रियाज एक स्पेसिफिक बंदे का नाम है, एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। इसी तरह फ्रांस जो है वो एक मुल्क है, कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। कंट्री में अगर हम कहेंगे फ्रांस तो फ्रांस जो है वो प्रॉपर नाउन है। अब इसी तरह सिटी में, सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। सिटी में अगर हम बात करेंगे लाहौर की तो लाहौर जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ तक दो जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम तीसरे की तरफ आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिंपल आप लोगों ने सिर्फ ये जिस तरह हमने यहाँ बताया है कि आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपल आपने इन अल्फाज में समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसमें। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये फॉर एग्जांपल जो है इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप अपने सेंसेस में फॉर एग्जांपल आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते, तो इसको हम फिर कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल आइडियाज़ को आप नहीं देख सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती। इमोशंस हैं, इसी तरह एटसेट्रा, लव है, विजडम है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक जो डेफिनेशन है वो ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड दैट नेम्स, जो कि नाम करता है, जो नाम होता है अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड दैट नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ या किसी भी मतलब समवन, किसी भी शख्स के कंडीशंस या आइडियाज़ या फीलिंग्स को जो कि आप टच नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एक सिंपली अगर हम समझे तो ये जो है ये इज अनकाउंटेबल है, आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। आइडियाज, इमोशंस एटसेट्रा, लव, विजडम, ये काउंट नहीं होते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपल अल्फाज में कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती। ये इमोशंस आप इसको कह सकते हैं, फीलिंग्स कह सकते हैं, बहादुरी हो गई, जहानत हो गया, अच्छाई हो गई, तो ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। चौथे नंबर पर हम आते हैं काउंटेबल नाउन। बहुत ही सिंपल है, आप इस वर्ड को अगर गौर से देखें, काउंटेबल, सिंपल, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, बुक्स है। बाइक है, एक बाइक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाइक्स। हाउसेस, ये हाउस भी हो सकते हैं, हाउसेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको आप गिन सकते हैं, इसको आप काउंट कर सकते हैं, कार्स या कार, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। Nouns that have countable nouns वो हैं that have singular and plural forms and can be written with a number, आप इसको numbers में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 houses, 2 cars, 3 books, 4 books, तो ये काउंटेबल नाउन्स है, सिंपली आप इसको काउंट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे अभी हम आएंगे अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं गिन सकते। और इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो आप देखें, मिल्क, आप इसको मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। आप ब्लड को काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। 6ठे नंबर पे है कॉन्क्रीट नाउन, ये भी इंतहाई आसान है। कॉन्क्रीट नाउन जो है इसको आप अगर देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा था, इसके ये अपोजिट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कॉन्क्रीट नाउन में होता है नाउन्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका वजूद होता है, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप स्मेल कर सकते हो, इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल ट्री, एप्पल, कंप्यूटर, इसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, और ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करती हैं। A concrete noun is the word that names a thing that can be seen, touch, smell. अब यह है कि डॉग भी इसमें आ सकता है, इसमें ट्री भी आ सकता है, इसमें एप्पल भी आ सकता है, तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। कंक्रीट नाउन की जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। 7वें नंबर पे भी हम आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी इंतहाई आसान है। 2 or more words, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज that create a noun, जो कि नाउन बनाते हैं। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जब इकट्ठे हो जाए और एक मीनिंग दे, ये याद रखें, कंपाउंड नाउन में वर्ड्स 2 होते हैं मगर मीनिंग एक होता है, वर्ड्स 3 होते हैं मगर मीनिंग हमेशा एक ही होता है। इस तरह आप देखें टूथब्रश 2 वर्ड्स हैं मगर मीनिंग एक ही है, एक ही ब्रश है, एक ब्रश होता है जिससे हम दांत साफ करते हैं, टूथब्रश, लेकिन 2 वर्ड्स हैं, मीनिंग एक है। सन इन लॉ, इसमें 3 वर्ड्स हैं, सन इन लॉ, लेकिन मतलब एक ही है। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, 2 या 2 से अल्फाज जब मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड को ले लें, तो ये 2 या 3 अल्फाज जब मिलते हैं और मीनिंग एक ही होता है, एक ही वर्ड, मतलब एक ही चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज 1 वर्ड, या अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ 2 or more words to form a single noun, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। आखिर में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन जो है इज द वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स। सिंपल, इंतहाई सिंपल है। आर्मी को देख लें, कलेक्टिव नाउन है। टीम को देख लें, कलेक्टिव नाउन है। बंच को देख लें, कलेक्टिव नाउन है। तो आर्मी में जो है मुख्तलिफ, आर्मी में काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी। तमाम लोगों के अलग-अलग नाम हम नहीं लेते, बल्कि उनको इकट्ठा करके सिर्फ एक ही नाम देते हैं, आर्मी। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम, तो ये जो तमाम इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाए और उसको फिर हम एक नाम दें जो एक क्लास से फॉर एग्जांपल बिलोंग करे, तो हम इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इसके अंदर जो है फिर हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, फिर नाउन के टाइप्स के बारे में हमने तफसील से पढ़ा। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे
और मज़ीद इसको पढ़ेंगे तफसील के साथ और इंतहाई ईजी तरीके के साथ। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब भी आपको दूंगा, और जो लेक्चर्स या जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वो मैं भी उसको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।